गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आए हैं जिसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सेकंड क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फर्स्ट का ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। हमारी जितनी भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है उसमें हम बाउंड्री सरफेस लेते हैं जिस पर पोटेंशियल या चार्ज सरफेस चार्ज स्पेसिफाई होता है, मतलब चार्ज स्पेसिफाई होता है। और इनमें से कई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम ग्रीन्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। ग्रीन फंक्शंस का के द्वारा जो मेथड होता है उसका हम यूज़ करते हैं। और ग्रीन फंक्शंस इन प्रॉब्लम में प्राप्त करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स में ग्रीन फंक्शन प्राप्त करना इजी होता है, कुछ प्रॉब्लम्स में ग्रीन फंक्शन प्राप्त करना इजी नहीं होता है। तो ग्रीन फंक्शन से के यूज़ से रिलेटेड हम एक नई इस टेक्निक पढ़ेंगे जो कि है मेथड ऑफ इमेज। उसमें हम एक बाउंड्री सरफेस लेंगे, उसके साथ में हम एक सिंगल चार्ज या एक से अधिक सिंगल चार्ज ले सकते हैं। उसके लिए ही हम मेथड ऑफ इमेज अप्लाई करते हैं। तो हम एक प्लेन इनफाइनाइट कंडक्टर लेंगे, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल ज़ीरो है इस तरह से। ये है पोटेंशियल ज़ीरो और इससे ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, ये ओरिजिनल पोटेंशियल प्रॉब्लम है। और इसकी जो इमेज चार्ज पोटेंशियल प्रॉब्लम है इसमें हम प्लेन जो कंडक्टर है इसको मिरर लेते हुए इस चार्ज की जो मिरर लोकेशन है वहाँ पर अपोजिट साइन का और इक्वल मैग्नीट्यूड का इमेज चार्ज क्यू डैश लेता है। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ इमेज की टेक्निक। तो इसी पर आधारित हम एक टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पॉइंट चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ ए ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर। उसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से है। ये एक ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका सेंटर है O, इसकी रेडियस है A और इससे y दूरी पर Q सिंगल चार्ज है और इसी लाइन में एक Q डैश इमेज चार्ज है y डैश दूरी पर। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और इससे x पोजीशन पर पॉइंट P है। तो ये हमें इस पॉइंट P पर इस Q डैश और Q के कारण हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है। और ये एक वेक्टर आएगा और ये एक वेक्टर आएगा Q डैश से P की दूरी, Q से P की दूरी। तो ये निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। ये तो आएगा x माइनस वाई डैश और ये आएगा x माइनस वाई। तो हमें पॉइंट P पर Q और Q डैश जो हमारे इमेज चार्ज और सिंगल चार्ज हैं इनके कारण हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो जो फाई होगा पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा KQ अपॉन R होता है, तो K हमारे इस यूनिट्स में 1 लेते हैं। तो Q अपॉन Q से दूरी कितनी है x माइनस वाई प्लस Q डैश अपॉन x माइनस वाई डैश वैल्यू। अब हम ये देखते हैं कि y वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर एन के डैश है, x वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर एन के। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई x इक्वल q अपॉन x एन के माइनस वाई एन के डैश प्लस q डैश अपॉन x एन के माइनस वाई डैश एन के डैश। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इमेज चार्ज की जो पोजीशन है वाई डैश और इमेज चार्ज की जो वैल्यू है क्यू डैश इसका मान निकालेंगे। इस टर्म में से हम x कॉमन लेंगे, इस टर्म में से हम वाई डैश कॉमन लेंगे। क्यू ये x कॉमन ले लिया, एन के माइनस वाई अपॉन एक्स एन के डैश प्लस
क्यू डैश, इसमें से वाई डैश, तो एक्स अपॉन वाई डैश एन कैप माइनस एन कैप डैश। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का जो मॉडुलस होगा वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे, ये टर्म इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा, और एक्स की जगह ए रखेंगे क्योंकि जो सरफेस है वो उस पर पोटेंशियल जीरो है। तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए हम कुछ कंडीशंस निकालेंगे कि एक्स इक्वल ए पर ये पोटेंशियल जीरो कैसे होगा। इसमें से हम कुछ पॉइंट्स का चयन करेंगे, तो वो देखते हैं। फाई एक्स बराबर ए, तो क्यू अपॉन ए एन कैप माइनस वाई अपॉन ए एन कैप डैश, तो ये आएगा प्लस क्यू डैश अपॉन वाई डैश एन कैप डैश माइनस ए अपॉन वाई डैश एन कैप, ये आएगा। इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसमें एक्स की जगह ए लिख दिया। अब हम जानते हैं कि ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर है तो सरफेस पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। उसके लिए हम कुछ इसमें से चयन करेंगे कि जीरो कैसे होगा। क्यू अपॉन ए बराबर क्यू डैश अपॉन वाई डैश, तो ये आएगा, ये हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और एक वाई अपॉन ए बराबर ए अपॉन वाई डैश। ये चयन करने पर ये पोटेंशियल जीरो है। तो इससे हम पोजीशन निकाल सकते हैं इमेज चार्ज की वाई डैश ए स्क्वायर अपॉन वाई, आप नोट कर लें, और इससे हम क्यू डैश निकाल सकते हैं क्यू वाई डैश अपॉन ए माइनस वाई डैश की जगह मान रखेंगे माइनस क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए वाई, तो क्यू डैश का मान आ जाएगा माइनस ए अपॉन वाई क्यू। ये इमेज चार्ज की वैल्यू आ गई, ये इमेज चार्ज की पोजीशन आ गई। अब इसके आगे बढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि ये जो सिंगल पॉइंट चार्ज है इसको हम बाहर की तरफ ले जाएंगे, ये इमेज जो पॉइंट चार्ज है इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और ये बाहर की ओर मूव करेगा। अगर ये चार्ज सिंगल पॉइंट चार्ज ये इस सरफेस के पास बाहर की तरफ होगा तो ये इमेज चार्ज इसके सरफेस के अंदर लाई करेगा, बिल्कुल नीचे की ओर। इस तरह से इसकी मूविंग होती है, इस तरह से ये इमेज चार्ज काम करता है। तो अब हम इस ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉब्लम पर आते हैं। तो इसमें हम चार्ज डेंसिटी ज्ञात करेंगे जो कि पोटेंशियल के, तो हमने पहले लिखा शुरू में, उसके नॉर्मल डेरिवेटिव्स प्राप्त होंगे। एक मिनट, तो हम लिखते हैं सिग्मा चार्ज डेंसिटी माइनस 1/4 करली फाई अपॉन करली एक्स बराबर है, तो करली फाई अपॉन करली एक्स अपॉन करली एक्स, तो इसमें फाई की जो वैल्यू आएगी क्यू अपॉन एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर प्लस क्यू डैश अपॉन एक्स माइनस वाई डैश। मॉडुलस को जो खोलने का तरीका है वो देख लो, पता भी होगा आपको। क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस गामा। यहाँ जो एंगल है गामा वो एक्स और वाई वेक्टर है, उनके बीच की एंगल की पोजीशन है, उनके बीच का कोण है, प्लस क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश कोस गामा और 1/2। और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 1/2 ऊपर जाएगा, माइनस 1/2 इंटू में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस गामा, इसकी होल का हो जाएगी 3/2।
और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/y² 0 हो जाएगा माइनस 2y cos गामा, ये आएगा। केवल फॉर्मूला होगा। फिर अपने लेंगे प्लस q डैश, तो एक -1/2 और आएगा इसमें भी, और नीचे आ जाएगा x² प्लस y डैश स्क्वायर माइनस 2xy डैश cos गामा की होल घात 3/2, और ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 2y डैश cos गामा। चलो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा। ये 2 इंटू सेकेंड, ये 2 इंटू सेकेंड, ठीक है। अब हम इस टर्म को इसमें रखेंगे और x की जगह a रखेंगे, और y डैश की जगह हम जो मान हमारा आ रहा था q डैश y डैश की जगह वो रखेंगे। तो वो सब हम रखते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं। सिग्मा बराबर -1/4 पाई q, इसमें तो x डैश है नहीं, तो x माइनस वाई cos गामा, ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy cos गामा की होल घात 3/2। एक है x को a रखना है, ये अपने बोल गए a² a, ठीक, -1/2। q डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है? q डैश की वैल्यू है -a/y, -a/y q, और x की a -2, y डैश की 2 नहीं आएगा, y डैश की वैल्यू a² अपॉन y, a² cos गामा, और नीचे आ जाएगा a² प्लस a² अपॉन y, ये y डैश की वैल्यू -2a, ये y डैश की वैल्यू, और ये cos गामा 3/2। हमने x की वैल्यू रखी, q डैश की वैल्यू रखी, y डैश की वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास पर 4 डेंसिटी आ गई। अब आगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, y² कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आगे मालूम पड़ जाएगा आपको कि कॉमन लिया नहीं, अभी नहीं लेंगे हम, चलो अभी नहीं लेते हैं, लिखते हैं -q/4 पाई a माइनस वाई cos गामा, ये आ गया। नीचे आ जाएगा a² प्लस y² माइनस 2ay cos गामा की होल घात 3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और q ये 2 कट जाता है तो 4 पाई आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, 2 तो कट जाएगा, 4 पाई आएगा। हाँ, और a आएगा a माइनस a² अपॉन वाई cos गामा, तो ये आएगा, और इसमें a² अपॉन y² ये कॉमन लेंगे तो बाहर बनेगा a³ अपॉन y³, एक y नीचे और है, y हो रहा है, और अंदर से a² अपॉन y² कॉमन लिया, तो a² कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y², और इसमें से a² अपॉन y² कॉमन लिया तो प्लस का a² y² नीचे वाला तो बाहर चल जाएगा, -2ay cos गामा की होल घात 3/2, ये आ गया। हमने इसमें से a² अपॉन y² कॉमन लिया तो बाहर जाके a³ अपॉन y³, और सिग्मा बराबर q/4 पाई माइनस में a माइनस वाई cos गामा अपॉन a² प्लस y² माइनस
2ay cos गामा की होल घात 3/2 प्लस ये a अपॉन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन वाई बचेगा, तो ये तो हो जाएगा q अपॉन 4 और a माइनस a स्क्वायर अपॉन वाई कोस गामा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी गुणन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay कोस गामा की घात 3/2। ये टर्म और ये टर्म इक्वल है और ये कॉमन निकालेंगे। q अपॉन 4 1 अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay कॉस गामा 3/2 और अंदर बचेगा माइनस का a प्लस का वाई कॉस ये माइनस इसमें गुणा हो जाएगा और प्लस a माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई कॉस गामा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आगे सिग्मा बराबर q अपॉन 4 1 अपॉन, इसमें से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर वाई क्यूब आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक वाई का भाग बचेगा 2a अपॉन वाई कॉस गामा 3/2। चलिए क्या जो आंसर है ना उसको मैच कराने के लिए हमने लिया है ये माइनस ए, ये प्लस वाई कॉस गामा, ये प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल तो वाई कॉस गामा ये आ जाएगा, वाई कॉस गामा कैंसिल। तो हमारे पास में q अपॉन 4 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वाई कॉस गामा 3/2 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, और अंदर बचेगा माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन ए, सब मिटाए थे, आप देख सकते हो। आपको अगर सारा सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। सिग्मा बराबर q अपॉन 4 नीचे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वाई कॉस गामा 3/2। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 1 अपॉन वाई क्यूब, कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन ए, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये बचेगा। कुछ मिस्टेक हुई वाई स्क्वायर अपॉन ए कॉमन लेंगे और देख लेना यह माइनस आएगा, ये चेक कर लेना आप पीछे वीडियो रिवर्स करके, यह माइनस आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ बचेगा 1 अपॉन वाई ए,
तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यू अपॉन 4πa², 1/a बचेगा, तो a से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, a इसमें आ गया, एक y यहाँ बचेगा 1/a, तो एक a यहाँ आ गया, एक a से और गुणा करेंगे तो a/y हम लिख सकते हैं। एक तो ये आएगा 1 माइनस a² एक ये आएगा, एक मिनट, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस a² माइनस 2a/y कोस गामा की होल घात 3.2। ये सिग्मा की वैल्यू आएगी चार्ज डेंसिटी, और ये जो चार्ज डेंसिटी है ये माइनस क्यू अपॉन 4πa² यूनिट्स में आएगी। और इसमें हम चार्ज डेंसिटी और गामा को, चार्ज डेंसिटी को गामा का एक फंक्शन लेते हुए एक ग्राफ खींचेंगे। इसमें y/a के दो वैल्यू लेंगे, 2a, y/a की दो वैल्यू लेंगे a और 4, नहीं 2 और 4, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इधर तो होगा गामा एंगल है जो, और इधर होगा माइनस सिग्मा 4πa²/q, यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो यहाँ से हमारा ग्राफ, ठीक है, और यहाँ π/2 और यहाँ पाई, ये होगा y/a बराबर 4 के लिए। और इस प्रकार से ग्राफ आएगा, ठीक है। ये पाई के लिए इस प्रकार से ग्राफ आता है, ठीक है ना। अगर जो हमारा चार्ज है, सिंगल चार्ज, जो आउटसाइड स्फीयर है तो भी यही ग्राफ आता है, और इनसाइड स्फीयर है तो भी यही ग्राफ आता है, परंतु कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं इक्वेशंस में, बाकी होता प्रॉब्लम ऐसी सोल्व है। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया है चार्ज डेंसिटी और गामा के बीच में, y/a बराबर 2 या y बराबर 2a और y बराबर 4a की वैल्यू के लिए। और जो हमारा सिग्मा है वो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन ए ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस है a, ठीक है ना। और गामा एंगल है हमारा, एंगुलर पोजीशन है x और y वेक्टर के बीच में, ठीक है ना। अब हम टोटल इंड्यूस चार्ज भी हम इंटीग्रेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इमेज चार्ज के बराबर होता है। अब हम फोर्स ज्ञात करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स q और q डैश के बीच में। तो q और q डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, y माइनस y डैश डिस्टेंस, ठीक है ना, और y माइनस y डैश की मान कितना है, a²/y। तो y कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस a²/y²। ये डिस्टेंस आ जाएगी q और q डैश, सिंगल चार्ज और इमेज चार्ज के बीच में, सिंगल पॉइंट चार्ज और इमेज पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। तो जो फोर्स होगा वो आता है k/Q1Q2/r²। k हमारे इस यूनिट्स में बने, तो q डैश अपॉन इसका स्क्वायर देगा y, 1 माइनस a²/y² का टोटल का इस छुपा ले लो स्क्वायर, ठीक है। अब हम q डैश की वैल्यू रखेंगे, q डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस a/q/y, देख लूँगा मैं, चेक कर लूँगा मैं, और y का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस a²/y² का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स हमारे जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा q और q डैश के बीच,
यहाँ क्या है कि ये चार्ज मैग्नीट्यूड में है तो ये प्लस है और हम अगर लिखेंगे Q अपॉन ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यू और नीचे आ जाएगा वाई क्यू और ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की होल घात -2। तो हम लिख सकते हैं इसको फोर्स को Q अपॉन ए स्क्वायर ए अपॉन वाई का क्यूब 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की होल घात -2। ये हमारे पास में रोटेटिंग फोर्स आएगा। और अगर चार्जेस का लार्ज सेपरेशन है, मतलब कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से बहुत दूर है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो इन्वर्स क्यूब लॉ को फॉलो करेगा। और जो चार्ज अगर स्फीयर के क्लोजली होगा तो हमारा जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस स्फीयर की सरफेस से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, स्क्वायर लॉ का पालन करेगा। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंडक्टिव स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर से y दूरी पर Q पॉइंट है और यहाँ से x दूरी पर P पॉइंट है। यहाँ हम एक एरिया एलिमेंट लेंगे, इस पे जो फोर्स होगा वो होगा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर डी। ये हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, पिछले यार देख लेना आप, उसमें किसी क्लास में हमने कराया है, ये सब पिछले वीडियो में कराया है 2 पाई सिग्मा स्क्वायर डी। तो इसमें जो हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू आ रही थी वो रखेंगे और फोर्स निकालेंगे। तो और इस फोर्स में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इस रेडियल वेक्टर कि पैरेलल जो कंपोनेंट होगा उसी का कंट्रीब्यूशन होगा और किसी कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमारे पास में जो सिग्मा का मान हमने निकाला उसका स्क्वायर हमें यहाँ लेना है और डी की जगह हमें सॉलिड एंगल वाला लेना है। जैसे हमारे पास सॉलिड एंगल डी ओमेगा होता है, डी ए, अब यहाँ कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा है और आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है। तो डी ए की वैल्यू हम लिखेंगे डी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस गामा, ठीक है। और 2 पाई सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो बता देता हूँ, -Q अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर ए अपॉन वाई, अभी लिखी थी मैंने 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वाई कोस का मान की होल घात 3/2 ये और ए स्क्वायर डी ओमेगा कोस गामा, ये इंटीग्रेशन ये होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर है ना, ये सिग्मा स्क्वायर ये लिखा था, तो 16 आएगा। 16 2 से तो 1/8 पाई ए 4 आएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा और क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं ए अपॉन वाई का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस नीचे अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वाई कोस गामा, ये क्यूब में आएगा। ये सब इंटीग्रेशन में लेना है और आ जाएगा ए स्क्वायर डी ओमेगा कोस गामा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 1 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई ए स्क्वायर ए अपॉन वाई का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है,
तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू आएगी अट्रैक्टिव फोर्स क्यू और क्यू डैश के बीच में। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये मेथड ऑफ इमेज के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। और ये जब है जब ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर से जो पॉइंट चार्ज है वो बाहर की ओर आउटसाइड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।